किताब मुकद्दस में से होशिया के 10वें बाब की तिलावत। इसराइल लहलहाती ताक है जिसमें फल लगा, जिसने अपने फल की कसरत के मुताबिक बहुत सी कुर्बानगाहें तामीर की और अपनी ज़मीन की खूबी के मुताबिक अच्छे अच्छे स्तून बनाए। उनका दिल दगाबाज है, अब वो मुजरम ठहरेंगे। वो उनके मजहबों को ढाएगा और उनके स्तूनों को तोड़ेगा। यकीनन अब वो कहेंगे हमारा कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है। उनकी बातें बातिल हैं, वो अहदो पैमा में झूठी कसम खाते हैं, इसलिए बला ऐसी फूट निकलेगी जैसे खेत की रहगारियों में इंद्राइन। बैत ओन की बच्चियों के सबब से सामरिया के बाशिंदे खौफजदा होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग उस पर मातम करेंगे और वहाँ के काहन भी जो उसकी गुज़श्ता शौकत के सबब से शादमान थे, इसको भी असूर में ले जाकर उस मुखालिफ बादशाह की नजर करेंगे। इफ्राइम नदामत उठाएगा और इसराइल अपनी मशरत से खजल होगा। सामरिया का बादशाह कट गया है, वो पानी पर तैरती शाह की मानद है और उनके ऊंचे मुकाम जो इसराइल का गुनाह है बर्बाद किए जाएंगे और उनके मजहबों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। और वो पहाड़ों से कहेंगे हमको छुपा लो और टीलों से कहेंगे हम पर आ गिरो। ऐ इसराइल, तू जब्बे के अयाम से गुनाह करता आया है। वो वहीं ठहरे रहे ताकि लड़ाई जब्बे में बदकारों की नस्ल तक ना पहुंचे। मैं जब चाहूं उनको सजा दूंगा और जब मैं उनके दो गुनाहों की सजा दूंगा तो लोग उन पर हजूम करेंगे। इफ्राइम सदाई हुई बच्चिया है जो दावना पसंद करती है और मैंने उसकी खुशनुमा गर्दन को दरेक किया, लेकिन मैं इफ्राइम पर सवार बैठाऊंगा। यहूदा हल चलाएगा और याकूब ढेले तोड़ेगा। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद की तालब हो ताकि वो आए और रास्ते को तुम पर बरसाए। तुमने शरारत का हल चलाया, बदकरदारी की फसल काटी और झूठ का फल खाया, क्योंकि तूने अपनी रविश में अपने बहादुरों के अंबों पर तकिया किया। इसलिए तेरे लोगों के खिलाफ हंगामा बरपा होगा और तेरे सब कले मस्मार किए जाएंगे। जिस तरह शलमन ने लड़ाई के दिन बैत अरबीब को मस्मार किया था, जबकि माँ अपने बच्चों समेत टुकड़े टुकड़े हो गई, तुम्हारी बेनहायत शरारत के सबब से बैतेल में तुम्हारा यही हाल होगा। शाही इसराइल अली अल सबा बिल्कुल फना हो जाएगा। आमीन।